सम्मानित साथियों, मतदान समाप्ति के पश्चात लिफाफों और प्रपत्रों को भी तैयार करना होता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए रिसीट मेमो, ऐसे ही आपको रिसीट मेमो मिलेगा और इसमें लिखा हुआ ईवीएम और वीवीपैट के साथ निम्नलिखित प्रपत्र एवं लिफाफे जमा करना है, जिसमें मतपत्र लेखा आपको, ये सब सील नहीं होंगे, खुले रहेंगे लिफाफे। पीठासीन की डायरी, मॉक पोल सर्टिफिकेट व सफ़ेद डिब्बे में पर्ची, सांख्यिकीय प्रपत्र PS05, पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो, प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जाने वाला 16 बिंदुओं वाला रिपोर्ट, विजिट सीट जो सेक्टर मजिस्ट्रेट इस पर दस्तखत या करेंगे या जोनल मजिस्ट्रेट जो भी विजिट करेगा आपके मध्यस्थ वो करेंगे। मतदान के पूर्व व पश्चात जो भी घोषणा पत्र होगा वो आप इसमें रखेंगे। और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 से भाग 5 तक, ये रिपोर्ट भाग 2 भाग 5, ये भाग 1 से भाग 5, भाग 1 जो है चूँकि वो मॉक पोल सर्टिफिकेट है तो उसको मैंने ऊपर ले लिया है। भाग 2 से भाग 5 ये नया पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का प्रपत्र आया, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। फिर सांविधिक लिफाफे होंगे जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी, मतदाता रजिस्टर 17 का मोहरबंद लिफाफा होगा, मतदाता पर्ची का मोहरबंद लिफाफा होगा, अप्रयुक्त निबद्ध मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा होगा, प्रयुक्त निबद्ध 17 खा की सूची मोहरबंद होगी। इसी प्रकार असामधिक, ये सारे देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि रिसीट मेमो आप कम से कम 2 प्रतियों में तैयार कर लीजिए। सबसे पहला काम 2 प्रतियों में, 3 प्रतियों में इसको आप रिसीट मेमो तैयार कर लीजिए और इसी क्रम में आप लिफाफे तैयार करिए। और लिफाफों पे ये क्रम जो इस पे पड़ा हुआ वही क्रम संख्या भी आप डालते रहिए। इससे क्या होगा कि संग्रहण स्थल पे आपको जमा करने में आसानी होगी। और ये देखिए तृतीय पैकेट में क्या होगा, ये है, और चतुर्थ पैकेट में क्या होगा। और यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर है और प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर है। जब आप संग्रहण स्थल पे अपने सभी सामग्री और ईवीएम के साथ पहुंचेंगे तो ये प्रपत्र आपके पास रिसीट मेमो होना जरूरी है। वो इसी पे टिक करके आपकी सारी सामग्री को जमा करेंगे और इसी पे आपको रिसीविंग दे देंगे। यही रिसीविंग आप लेके अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उनको दिखा के कहेंगे कि सर मैंने जो है अपनी सारी सामग्री और ईवीएम पूरा और वीवीपैट हमने जमा कर दिया है। फिर आप सेक्टर आपको अनुमति देंगे घर जाने के लिए। तो ये रिसीट मेमो आप 2 से 3 प्रतियों में तैयार कर लेंगे। और इस रिसीट मेमो के तहत आप देखिए जो आपको खुले लिफाफे देना है, देखिए ये पहला लिफाफा, देखिए इसमें हमने 01 डाल दिया, 01 इसमें भी था। ये सारी चीजें हम लोग पहले से ही इसमें देखिए 01 डाल दिया और जो हमारा विधानसभा क्षेत्र संख्या है और इसमें जो है मध्यस्थ संख्या ये हमने डाल दिया। और ये मतपत्र लेखा 17C 1 है, ये देखिए 2 है, इसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी हमने लिख के डाल दिया। इसमें आप देखेंगे डायरी रखी भी हुई है इस तरीके से, देखिए डायरी ये भरी भरी ये रखी हुई है डायरी। ये देखिए ये पीठासीन अधिकारी की डायरी भी है, देखिए ये भरी हुई है। ये डायरी भी हमने जो है इसमें भर के लगा दिया है। और ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट है, ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी देखिए, मॉक पोल का सर्टिफिकेट इसके अंदर है। ये लिफाफा पहले से तैयार रहेगा और फटाफट हम कागज को अपना प्रपत्र को तैयार करेंगे। इसके बाद ये देखिए PS05 में हम लोग सोचते हैं क्या है, हम लोग अक्सर कहते हैं अंग्रेजी में लिखा होगा, वास्तव में देखिए ये अंग्रेजी में लिखा हुआ PS05, ये है PS05। इसको एक बार देख लीजिए। PS05 को हम लोग जो है इस वाले चौथे वाले लिफाफे में रखेंगे। और ये लिफाफा का जो क्रम संख्या हमने डाला है, जो क्रम संख्या इस पे दी गई है वही लिफाफे के ऊपर हमने क्रम संख्या डाली है। और वो ऐसे मांगते रहेंगे, आप क्रम से उनको देते रहेंगे संग्रहण स्थल पे, और लेने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो आप जमा कर रहे हैं आपको भी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से ये पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो है 5 में, जो 21 बिंदु का होता है। इसमें भी आप देखेंगे चेक मेमो जो है रखा हुआ है, देखिए ये चेक मेमो जो है 21 बिंदु का ये रखा हुआ है कि इसमें आपने जो है मॉक पोल किया, कैसे किया, ये सारी चीजें इसमें लिखी 21 बिंदुओं का आप देख लीजिए। और ये इसके बाद अगला जो छठा आपका लिफाफा होगा, प्रेक्षक आबलिक रिटर्निंग अफसर को देने के लिए 16 बिंदुओं का भी एक प्रपत्र होता है। इसके अंदर भी देखिए 16 बिंदुओं का ये प्रपत्र जो है भरा हुआ रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये जो है प्रेक्षक या रिटर्निंग अफसर को आपको जमा करना होगा। इसमें जो ये भी प्रपत्र आप तैयार करके इस लिफाफे के अंदर में रख देंगे। इसके बाद विजिट सीट होता है, विजिट सीट का मतलब ये देखिए इसके अंदर विजिट सीट भी रखा गया है। ये विजिट सीट है और ये विजिट सीट में देखिए ये जो भी हमारे सेक्टर जोनल या जो भी जो अधिकारी गए हैं उन्होंने इस पे जो है अपना एंट्री किया है कि जब वो पहुंचे हैं तो उसमें कितने प्रतिशत वोट हुआ, कितने वोट हुआ था, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किया। विजिट सीट ये भी आपसे संग्रहण स्थल पे मांगा जाएगा। इसके बाद जो है पीठासीन अधिकारी ये घोषणा पत्र है, मतदान प्रारंभ होने पे जो आप घोषणा करेंगे और मतदान समाप्ति पे जो घोषणा करेंगे। देखिए ये प्रपत्र भी भरा हुआ है, जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी घोषणा आप भर रहे हैं उसमें एजेंट के दस्तखत होना जरूरी है, पीठासीन के अधिकारी के दस्तखत होना जरूरी है। तो ये मतदान के प्रारंभ में घोषणा और मतदान के अंत में घोषणा। अगर बीच में कोई मशीन आप बदलते हैं तो उस दौरान भी आप ये भाग 2 भी भर सकते हैं, क्योंकि बीच में आपने पूरी मशीन बदली हुई है तो ये भी आप घोषणा करेंगे। इसके बाद अगला आता है, ये देखिए नया प्रपत्र आया हुआ है, CU में पावर पैक का रिप्लेसमेंट। अगर CU का ड्यूरिंग पोल पावर पैक अर्थात बैटरी लो बताती है तो इसका हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। और अगर नहीं बदलती है तो इसमें हम क्या करेंगे, नील की पर्ची डाल देंगे। ध्यान रखिएगा,
कोई भी हमारा लिफाफा उसमें या तो कागज होगा, अगर कागज नहीं है, मान लीजिए हमने नहीं बदला है, तो क्या करेंगे, नील की पर्ची रखे रहेंगे, उसमें नील की पर्ची इसमें डाल देंगे। इसके बाद मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाना। सोचिए इसमें हम नील की पर्ची डालेंगे, नहीं डालेंगे तो हमको करना ही करना है। आप देखिए इसमें हमने मतदान समाप्ति के पश्चात क्लोज की बटन दबाया, इसके बारे में ये पूरा का पूरा विवरण है। उसमें जो है ये देखिए आपके जो मतदान अधिकारी उनके भी हस्ताक्षर है, जो पोलिंग एजेंट उनके भी हस्ताक्षर है। मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन को दबाना जरूरी है। तो इसमें नील की पर्ची तो आप डाल ही नहीं सकते हैं। फिर यह है मॉक पोल के दौरान ईवीएम और वीवीपैट का रिप्लेसमेंट होगा, जो हमने अभी वीडियो में बात किया था। अगर मॉक पोल के दौरान ईवीएम में कोई दिक्कत होती है तो जो भी मशीन आप बदलेंगे BUC वीवीपैट, उसके बदलने के बाद आप ये जो है इसको भरेंगे। अगर नहीं बदला है तो परेशान ना होइए, इसमें एक नील की पर्ची डाल दीजिए। अगर बदला है तो इसको भर के जो है इसको जो है प्रॉपर ढंग से भर के इसको जो इस लिफाफे में रख दीजिए। इसके बाद ड्यूरिंग पोल, मतदान के समय यदि कोई भी मशीन बदली गई है, BUC वीवीपैट या पूरी मशीन बदली गई है, तो इस दौरान आप क्या करेंगे, ये पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 5 भरेंगे और यहाँ पर अगर नहीं बदला है तो नील की पर्ची डाल देंगे। तो इस तरीके से इसी क्रम में आपको तैयार करना है। फिर आप देखिए अगला लिफाफा होता है सांविधिक। ये देखिए सांविधिक का हमने एक पैकेट बना लिया है। इस सांविधिक को भी हम इसी क्रम में रखते हैं। देखिए निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रत, इसको भी ऐसे ही खोल के हम लोग इसी के अंदर ये सारे क्रम से लगा हुआ। देखिए ये आप देखिए ये 01 है, ये 01 है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है। इसके बाद ये 02 नंबर का है, मतदाता रजिस्टर इसमें 17 का रखा हुआ। देखिए मतदाता रजिस्टर इसमें रखा हुआ है। और ये जो है आपका मतदाता पर्चियों, जो मतदाता पर्ची होंगी उसका सील बंद लिफाफा है, ये आप देख लीजिए, ये इसमें रखेंगे 3 नंबर में। ये सब सांविधिक लिफाफे हैं, ध्यान रखिएगा सांविधिक लिफाफे का 3 नंबर है। और सांविधिक लिफाफे का जो 4 नंबर है इसमें अप्रयुक्त निष्पत्त मतपत्रों का सील, जो अप्रयुक्त हुआ है, चूंकि आपको टेंडर वोट के लिए जो है 20 बैलेट दिया जाएगा। देखिए ये बच गया है, जिसको जो है मैंने इसके अंदर में रख दिया है, जो बचा हुआ है। और निबद्धत मतपत्र अर्थात टेंडर वोट कराया है। और 17 खा के अंतर्गत आप जानते हैं कि अगर टेंडर वोट आप करा रहे हैं तो टेंडर वोट का प्रपत्र है, टेंडर वोट वो जिसने वोट डाला वो, और उसका प्रपत्र आप भर के जो है इसके अंदर कराएंगे। अगर नहीं किया है तो आप ध्यान रखिएगा प्रपत्र डालने की जरूरत नहीं, आप नील की पर्ची लगाएंगे। इसी के साथ साथ फिर आप देखें असंबंधित, और ध्यान रखिएगा ये इसी क्रम में मैंने जो इसकी नंबरिंग किया है, इसमें जो नंबर था वही नंबर मैंने डाला। असंबंधित लिफाफा देखते हैं, असंबंधित लिफाफे में भी आप देखिए इसी क्रम में मैंने इन लिफाफों के ऊपर क्रम संख्या डाल दी है। इसको हमने डाल दिया, देखिए 01, ये चिन्हित प्रत से भिन्न नामावली है, निर्वाचक तथा मतदाता सूची की जो चिन्हित प्रत से भिन्न है वो इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा नंबर 2 में ये देखिए मतदान अभिकर्ता का जो नियुक्ति पत्र है, आप देखिए इसके अंतर्गत नियुक्ति पत्र रखा भी होगा, ये देखिए। तो इसमें आप नील नहीं डालेंगे, चूंकि निश्चित रूप से आपके पोलिंग एजेंट बनेंगे ही, तो इसमें मतदान अभिकर्ता का जो है जो प्रपत्र है उसको आप इसके अंतर्गत डाल देंगे। और फिर ये जो है ये EDC वाला है 12 का, अगर EDC जारी हुआ RO द्वारा तो वो EDC का जो है प्रमाण पत्र वो डाल देंगे। 7 नंबर में आप ये चैलेंज वोट कराया है तो उसकी जो बुक है और उसका जो धनराशि है वो आप जमा कर देंगे। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील जो बचा हुआ है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो वो पेपर सील इसमें आप रख देंगे, कम से कम 3-4 अदद में ये मिलेगा। इसके अलावा साथ साथ अप्रयुक्त मतदाता पर्ची आपको ढेर सारी दी जाएगी। इस तरीके से मतदाता पर्ची होगी, जो मतदाता पर्ची आपकी बच जाएगी उसको इसी जो है लिफाफे के अंदर जो है आप रख के और जो है इसको भी आप जमा कर देंगे, सील करके जमा कर देंगे। और फिर ये जो है आपका ये जो है मेन लिफाफा है, इसी के अंदर सारे लिफाफों को रख के इसको सील बंद करके आप जमा कर देंगे। इसी प्रकार से तृतीय है, तृतीय में क्या करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। तृतीय जो पैकेट होगा उसमें पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका होगी, अर्थात वो किताब होगी जो आपको दी गई है। मैनुअल जो आपका प्रशिक्षण मैनुअल दिया जाता है वो इसमें रख देंगे। अमिट स्याही जो है वो आप रख देंगे। स्टाम्प पैड एक लिफाफे में रख देंगे। और ब्रास सील और एरो क्रॉस एवं शुभचिन्ह चिन्ह का रबर स्टैम्प ये भी आप रख देंगे। और ये जो चौथा लिफाफा है इसमें भी जो भी अन्य सामग्री आपके पास बची हो, जो भी कागज बचा हुआ वो सारी सामग्री को इसमें रख देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ, अगर आप इस तरीके से पहले से ही तैयारी रखते हैं, आपको ईवीएम वीवीपैट के साथ क्या क्या चीजें जमा करना है उसको एक जगह एक बंडल बना लीजिए। सांविधिक जो लिफाफे हैं उन सांविधिक लिफाफों को एक बंडल बना के रख लीजिए। असंबंधित जो लिफाफे हैं उनको आप एक बंडल बना लीजिए। और जो आपका तृतीय और चतुर्थ लिफाफा है उसको आप एक बंडल बना लीजिए और ये क्रम संख्या डाल लीजिए। इससे सहूलियत क्या होगी, आप मिलान कर लीजिए वहीं पे कि हमने कौन सा लिफाफा तैयार किया इस नंबर से, उसी नंबर के क्रम में आप लगा लीजिए। जैसे आप संग्रहण स्थल पे जाएंगे सबसे पहले आप BUC वीवीपैट को जमा करेंगे, उसके बाद ये लिफाफे मांगे जाएंगे, आप लिफाफे जमा कर देंगे। उसके बाद वो जो है इसी कागज पे आपको रिसीविंग दे देंगे। फिर आप दूसरे काउंटर पे जाएंगे,
और अन्य जो है जो आपके पास बैग वगैरह है वो सब जमा होगा। और रिसीविंग लेने के बाद अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से मिलेंगे और सेक्टर को बताते हुए कि हमने जो है अपनी सारी सामग्री और ईवीएम वीवीपैट को जमा कर दिया है, उनसे अनुमति लेके अपने घरों की तरफ जाएंगे। ये पूरी तैयारी अगर पूरी प्लानिंग के साथ हम करते हैं तो लिफाफे बनाने बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से हमें इसकी पूरी प्लानिंग कर लेना है, इसके ऊपर जो है जो पता वगैरह उसको भी लिख लेना है। अगर ये सारी चीज़ें हमने कर लिया है तो कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। निश्चित रूप से आप सारे लोग ऐसा करते हैं, मैंने कहीं अलग से नहीं देखा, मैंने आप सारे अपने पीठासीन अपने मतदान अधिकारियों को देखा है, सारी चीज़ ऐसे ही करते हैं आप लोग, उसी को देख के मैंने जो है आपसे चर्चा किया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आप सभी को लिफाफों और प्रपत्रों को बनाने में मदद करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान समाप्ति के पश्चात आप वीवीपैट की बैटरी को निकाल लेंगे और उसको भी आप एक चतुर्थ वाले लिफाफे में आप रख देंगे और उस बैटरी को भी आप लाके संग्रहण स्थल पे जमा करेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट की जो बैटरी है उसको निकालना नहीं भूलेंगे। उसको निकालकर एक पन्नी में या किसी लिफाफे में रखकर उसको चौथे लिफाफे में रख देंगे और संग्रहण स्थल पे उसको भी जमा कर देंगे।